माँ, कहाँ थी तुम अब तक? क्यों, क्या हुआ बेटी? माँ मकान मालिक आए थे और उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में हमें उनका घर खाली कर देना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कैसा चलेगा माँ? 2 दिनों में दूसरे घर का इंतजाम कैसे करेंगे माँ? अच्छा, मकान मालिक आया था, इसलिए तुम मेरी राह देख रही थी। अब क्या करेंगे माँ? हम दोनों कहाँ जाएंगे? अब क्या होगा? तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूँ ना, मैं सब इंतजाम करके आती हूँ। तुम घर पे ही रुकना। हाय सीमा, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद मिल गए। मैं अच्छी हूँ, पर तुम्हारा क्या हाल है? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ, पर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, बताती हूँ। चलो उस बेंच पर बैठकर बोलते हैं। ओहो, क्या बात है? कुछ नहीं, वो सुबह सुबह ना घर मालिक आए थे और उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में घर खाली कर देना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास चले आई। सोचा तुम्हारे पास कुछ तो हल निकल आए। अच्छा, तो ये बात है। बहुत परेशानी है, क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे किराए का मकान दिलवा सकती हो? वो भी सिर्फ 2 दिनों में। और हाँ, उसका किराया भी कम होना चाहिए। कम किराए वाला मकान, वो भी 2 दिनों में? बहुत मुश्किल है। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी? हाँ, है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, उसके सामने ही गली में एक किराए का मकान है, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन वो बहुत पुराना है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, बहुत सालों से बंद है और उसका किराया भी कम है। तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या तुम मुझे अभी दिखा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो अभी दिखाती हूँ। देखो, ये है वो मकान। मैंने कहा था ना, बहुत पुराना है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। घर तो बहुत पुराना लगता है, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तो कल तुम सामान ला सकती हो, लेकिन हाँ, घर को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सालों से बंद था ना, इसलिए। नहीं, मैं पहले घर साफ कर लूंगी और बाद में रहने के लिए आऊंगी। तुम इसकी चिंता मत करना। तुम सिर्फ मकान मालिक से बात करके रखना। ठीक है, तो फिर चलती हूँ। थैंक यू दीपा, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। माँ, घर साफ करने के बाद कितना अच्छा लगता है ना? पहले से भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतर लगता है ना? हाँ बेटा, तुम्हें अच्छा लगा ना, तो बस। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं देखती हूँ कौन आया है। कैसा लगा मकान? अच्छा है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन जी, इस मकान में एक बंद कमरा है। उस कमरे का दरवाजा कभी मत खोलिए, क्योंकि उस कमरे में मेरा जरूरी सामान है। ठीक है भाई साहब, नहीं खोलेंगे, क्योंकि एक तो हम घर में 2 ही लोग रहते हैं, तो हमें इतने कमरों की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, नमस्ते। क्या हुआ माँ, कौन था? मकान मालिक आए थे और उन्होंने कहा कि उस कमरे को मत खोलना, उसमें उनका जरूरी सामान है। तुम वहां मत जाना और उस कमरे को कभी मत खोलना, ठीक है? नहीं माँ, मैं नहीं खोलूंगी, अब तुम जाओ।
अरे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? शायद उस दरवाजे के पीछे कुछ है। मकान मालिक ने तो कहा था उस दरवाजे के पीछे तो एक कमरा है, लेकिन इस कमरे के पीछे तो जंगल है। अरे, मैं तो जंगल में आ गई। कौन आया है? कौन है यहाँ? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुम मुझे देखना चाहती हो तो देखो, तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मैं कब से राह देख रही थी, कोई यहाँ आए और मुझे मुक्त करे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें मार डालूंगी अब। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूं? अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हें मार कर मुझे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति, समझ गई तुम? मुक्ति। नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझ पे दया करो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। एक तो इतने दिनों के बाद मेरे हाथ कोई शिकार आया है। अब मैं क्या करूं अब मैं? हे भगवान, मुझे बचा लो। राम 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 राम। भगवान ने मुझे बचा लिया, भूत भी चला गया। चलो अब मैं भी चलती हूँ, नहीं तो वापस आ जाएगा। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वो क्या हुआ ना माँ, मैं उस दरवाजे के पीछे गई थी। अब नहीं जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, मुझे माफ कर दो।